Hello students, welcome you in your computer classes. Today we will study lesson 6 commands on MSW logo from the book Cyber Kits. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग अपनी कंप्यूटर के साइबर किट्स से छठवां चैप्टर कमांड्स ऑन MSW लोगो को स्टडी करेंगे जो कि पेज नंबर 45 पे है. सो एवरी स्टूडेंट ओपन योर बुक, पेज नंबर 45, लेसन 6 कमांड्स ऑन MSW logo. Okay student, so student do you know what is MSW logo? बच्चों आपको पता है कि MSW logo क्या है? MSW logo एक प्रोग्राम है और ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग जो होती है उस प्रोग्रामिंग का एक बेसिक प्रोग्राम है. मतलब इस शुरुआत कैसे की जाती है प्रोग्रामिंग की वो आप इसमें सीखते हैं. See here what is written. Full form of लोगो इज लैंग्वेज ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. तो लोगो जो है वो हमारा लैंग्वेज ओरिएंटेड और ग्राफिक ओरिएंटेड प्रोग्राम है. यानी इस पर हम राइटिंग का भी प्रोग्राम करते हैं और ग्राफिक यानी चित्र भी बना सकते हैं. नेक्स्ट, MSW लोगो इज द परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. इट इज डेवलप्ड इन 1967 बाय लोगो ग्रुप एट MIT अंडर द डायरेक्शन ऑफ सीमेंस पेपर्ट. Logo is a unique piece of software. In other words, Logo is a programming language. It is full-feather computer language derived from LISP, the language of artificial intelligence. तो बच्चों, लोगो एक परफेक्ट परिचय है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कि कैसे प्रोग्रामिंग शुरू की जाती है. इसका डेवलपमेंट जो है यानी इसको बनाया था सेमस पेपर्ट ने लोगो ग्रुप के अंडर में MIT कंस्ट्रक्शन में. और ये जो एक यूनिक सॉफ्टवेयर है, दूसरे शब्दों में कहें तो लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के सभी ओरिएंटेड जो बेस होते हैं यानी लैंग्वेज और ग्राफिक उनको एक्सेप्ट करता है और उन पे हमारे रिजल्ट्स को शो करता है. नाउ देखिए कि अब हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म मेनी टास्क ऑन लोगो बाय फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल द टास्क इन द राइट ऑर्डर. कोई भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें किस तरह से हमें सही तरीके से प्रोग्राम को ऑर्डर करना है, यानी पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, ऐसा कोई लिस्ट बनाना है तो हम इस पर बना सकते हैं एक प्रोग्राम बनाकर. सेकेंड, इवेल्यूटिंग द प्रोग्राम टू एक्सेस वेदर द टास्क इज परफॉर्म्ड करेक्टली. और उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं बाद में कि हमारा जो टास्क है वो सही क्रम में चल रहा है या नहीं. Debugging the program by locating and correcting the errors or restructuring the approach. उसमें डिबग कर सकते हैं यानी प्रोग्राम के क्रम को हम ऊपर नीचे चाहे तो कर सकते हैं. Experimenting with logo commands to understand them and become confident in their use. जो लोगो कमांड्स होते हैं उसके परफेक्ट यूज हमें पता होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए कि इस के लिए हमें फॉरवर्ड के लिए ये कमांड होता है, बैकवर्ड के लिए ये कमांड होता है. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट है प्लानिंग द टास्क एंड ऑर्गेनाइज इट इनटू द वेरियस कंपोनेंट्स. टास्क जो है वो हमें पहले से प्लान करना पड़ता है और उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटना होता है कि हमें कौन कौन सा इसमें कमांड देना है. एंड लास्ट, राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ईच स्मॉल टास्क. छोटे से छोटे काम को करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है उसका सेट हमें पता होना चाहिए, उसको हमें लिखकर हमेशा दिमाग में बैठाए रहना चाहिए. नाउ सी हाउ वी वर्क ऑन MSW लोगो. हम लोग कैसे लोगो पे वर्क करते हैं अब ये देखते हैं. हाउ टू स्टार्ट लोगो. लोगो कैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं. आफ्टर स्टार्ट बटन वी विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. इन ऑल प्रोग्राम वी कैन फाइंड PC लोगो. देन वी शुड क्लिक ऑन PC लोगो and when we click PC logo the program will open in the manner that is shown here right in the right way. आपके राइट में ये जो शो कर रहा है ये फिगर देखिए, इसी तरह से आपका प्रोग्राम खुल जाता है जब आप स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम के अंदर PC लोगो पर क्लिक करते हो. इसमें दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है इसका टर्टल और एक होता है कमांड. बच्चों जो ट्राइंगल शेप आप देख रहे हो दैट इज द टर्टल एंड व्हाट वी राइट दैट इज कमांड्स. And in the picture below side you can see the commander. Here we write command. तो यहाँ नीचे जो कमांडर्स वाला ऑप्शन है उसमें हम कमांड लिखते हैं, जो कमांड देते हैं वैसा हमारा यहाँ MS
स्क्रीन जो है, लोगो की स्क्रीन जो है उस पर वैसा फिगर होता जाता है, यानी टर्टल आगे चलता जाता है और वैसे वैसे ड्रॉ होता जाता है। सी व्हाट इज रिटन, टर्टल इज द कर्सर ऑफ लोगो विंडो, इट इज शोन एट द सेंटर ऑफ विंडो, इट इज इन ट्रायंगुलर शेप, व्हेन वी ड्रॉ फिगर्स लोगो इफ हेल्प्स। तो जब हम फिगर बनाते हैं तो लोगो जो है वो हमें मदद करता है कि किस दिशा में हमें अपने लाइंस को खींचना है। और कमांड्स आर द ऑर्डर दैट इज गिवन बाय द यूजर टू द लोगो विंडो फॉर ड्रॉ एनी फिगर और कैलकुलेट। व्हेन वी गिव कमांड्स इन लोगो, टर्टल मूव्स अकॉर्डिंग टू गिवन कमांड। कमांड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव्स। तो कमांड्स को हम प्रिमिटिव्स की भी कहते हैं, और वो प्रिमिटिव्स यानी कमांड्स हम जैसे जैसे देते हैं वैसे वैसे हमारा टर्टल मूव करता है। या कोई कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेशन वहाँ होता है हमारे कमांड्स के अनुसार, यानी हमारे निर्देशों के अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू सी हियर about the commands. Now let's learn about some logo primitives or logo commands. First है forward command. तो forward commands instructs the turtle to move forward on the screen in the direction of turtle's head. The command is followed by the number of steps we want the turtle to move. तो फॉरवर्ड कमांड जो होता है वो हमारे टर्टल को यानी माउस एरो को आगे की ओर बढ़ाता है, और इसको हमेशा हमें स्टेप लिखना होता है। जैसे देखिए, हमें अगर 20 स्टेप आगे चलना है तो उसके क्या स्टेप हैं दिया है। टाइप फॉरवर्ड और FD इन द कमांड इनपुट बॉक्स, प्रेस स्पेस बार, नाउ इंटर द नंबर ऑफ स्टेप्स 20 फॉर द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड, प्रेस इंटर की, थस द टर्टल मूव्स 20 स्टेप अहेड एंड ड्रॉ अ 20 यूनिट लॉन्ग लाइन। तो जब हम FD लिख के स्पेस दे के 20 देखते हैं तो वो 20 स्टेप्स आगे जो है हमारा कर्सर बढ़ जाता है, और वहाँ एक लाइंस के रूप में वो रेखा आ जाती है। इन द सेम वे बैकवर्ड कमांड के लिए BK या बैकवर्ड होता है, और उसके लिए भी हमें स्पेस देकर जितने स्टेप हमें बैक चलने हैं उतना हम लिख देते हैं। सो वी कैन गो बैक विथ द हेल्प ऑफ बैकवर्ड कमांड और BK कमांड बाय गिविंग द स्टेप्स आफ्टर BK कमांड। Okay student, now here you can see figure and steps that how can you move your turtle to the back. First type BK command, then enter space and after space write number of steps 40 20 what you want and press enter key. Thus the turtle move 40 steps backward and draw 40 units long line. You can see here, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। Now rest part of the chapter will be sent in the next video. Okay, that's all. Thank you and watch the video carefully and understand the chapter clearly. Okay.